आज उत्सव क्यों हो रहा है? तो पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा कि और कितना छुपाओगे मुझसे, कथा में जाते नहीं हो, मंदिर जाते नहीं हो, लेकिन मन ही मन खूब राम नाम का भजन करते हो, मुझे पता है। राजा बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई भजन वजन नहीं करता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल रात में बेहोशी हालत में राम नाम कैसे निकला मुख से? तो राजा बोला मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। नेत्र सजल हो गए, हाथ पकड़ ली, बोले देवी सच बताओ मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। आप भजन करते हैं ना मनी मन? तुरंत राजा घुटनों पर बैठ गए और रोने लगे और रोते रोते बोले मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं भक्त हूं। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी भक्ति का कभी प्रचार हो। और देवी, मैं नाम को ही परमात्मा मानता हूं, तो मेरे मन में भाव था कि ये राम सदा मेरे अंदर रहें, मैं कभी इनको बाहर प्रकट नहीं करूंगा, ये सदा मेरे चित्त में निवास करें। लेकिन तुमने कहा कि कल रात को वो राम नाम मुख से निकल गया। अब जब राम ही अंदर से निकल गए तो अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? और कहते कहते यही बात उस राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या समझ में आई बात? वो राजा अंतर्निष्ठ भक्ति करता था, ऐसी भक्ति की पत्नी को भी नहीं पता चला कि वो भक्त है। राम को चित्त में रखता था, कभी निकलने नहीं दिया, मुख पर भी आने नहीं दिया, इतना मन में भजन भक्ति करते थे। अचानक से बेहोशी की हालत में राम नाम निकल गया, ये बात पता चली तो मन में आया कि वो राम मेरे चित्त से निकल गए तो मैं कैसे रहूं? प्राण त्याग दिए। आजकल के युवाओं को और आजकल के माता भाई बंधु जो भी भक्ति करते हैं, अगर घर के लोग, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता रुकावट बनते हैं तो आपको अंतर्निष्ठ भक्ति करनी है। अंतर्निष्ठ भक्ति कैसी? अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी कि ना तिलक लगाओ, ना कंठी पहनो, शरीर पर कुछ भी दिखने मत दो, पर आत्मा का पूरा श्रृंगार करो। नेत्र बंद करके स्नान के बाद रोज 2 मिनट बैठिए, उसमें तो कोई नहीं रोकेगा। 2 मिनट बैठ करके अपने ही स्वरूप का मानसी में तिलक कर दो। ये ऐसा तिलक धारण किया, गले में कंठी माला पहन ली है, ठाकुर जी की सेवा की है, और बस मनी मन ठाकुर जी का आराधन करो। अब ये बात मैं एक जगह बता रहा था तो एक बालक मुझसे बोला महाराज जी पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? मनी मन हम भजन कैसे करके क्या ये कैसे हो जाएगा? मैंने कहा देखो, आजकल के बच्चों को उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है। एक घर का बालक अपनी प्रियसी से संबंध रखता है, घर के लोगों को 5 साल तक पता नहीं चलता। वो 5 साल में कब मिल लेता है, कब बात कर लेता है, कब उनके सब भाव एक दूसरे प्रति आदान प्रदान हो जाते हैं, कब नेत्र से नेत्र मिल गए, कब बातों से बातें हो गई, कब क्या हो गया, घर वालों को पता ही नहीं चला। घर वाले सोचते अरे तू तो ट्यूशन जाता था, तू तो कहता था रात को उठ के पढ़ता है, ये सब चल रहा था। मैंने कहा जब व्यक्ति को अपने अनुकूल संसार व्यवहार में जाना होता है तो उसके लिए सब पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन जब भजन में आ जाए तो अंतर्निष्ठ भक्ति कैसे होगी? होती है। अरे हम इतने युवाओं के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों के पास जाते हैं, वो लोग कैसे अपने प्रेम का निर्वहन कर लेते हैं एक व्यक्ति के साथ में। ठाकुर जी के साथ करने में क्या दिक्कत है? फिर ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो अंतर्निष्ठ भक्ति करो। एक बालक मिला मुझे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में। जब मिला तो जब सामने खड़ा था कुछ बातचीत हुई हमारी, मैंने मतलब कुछ प्रश्न था उसका बताया, तो जैसे उसने हाथ जोड़े तो यहां उसने कुछ पहन रखा था, अंगूठी नहीं थी वो। मैंने पूछा ये क्या है? तो हंसने लगा। मैंने कहा बताओ ये क्या है? बोले महाराज जी वो हम जिससे प्रेम करते हैं, हमने सोचा कि माता पिता तो मान नहीं रहे हैं, तो हम दोनों ने फॉइल पेपर की रिंग बना के एक दूसरे को पहना दी। मैंने कहा वारे आशिक। मैंने कहा ऐसी आशिकी, ऐसा प्रेम ठाकुर जी से नहीं होता है तुम्हारा, लेकिन संसार में कितना ऐसी है। तो अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी ही है कि आपके
आपके संग रहने वाले पति को भी ना पता चले, पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को भी ना पता चले और आपका भजन हो रहा है। आज ऐसी भक्ति आवश्यक है, नहीं तो ये लोग तो रोकेंगे, ये तो टोकेंगे। तिलक धारण करने की, अब कई लोगों को तिलक नहीं धारण करने देते। जल का तिलक ले लो, हाथ में वरुण देवता, जल भगवान को लो और जल से तिलक कर लो, दिखेगा ही नहीं किसी को। तिलक तो है, ठाकुर जी को दिखना चाहिए, उनको दिख जाएगा। पर ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई रुकावट नहीं है, जिनको घर वाले नहीं रोकते, स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो तिलक धारण करना ही है, कंठी पहननी ही है, एकादशी करनी है। पर जहां बहुत विषमता है, इतनी परेशानी होती है कि बस क्या बताएं, उनके लिए फिर अंतर्निष्ठ भक्ति है, मन में कीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है कि मुझे देखो कितने प्रश्न आते हैं, मुझे भजन में और सेवा में बहुत सुख मिलता है पर मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मैं क्या करूं? अब उनको बोलता हूं तो काम पर रहो, पैसा कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाना सिखाओ, बस वो पैसा कमाने पर ही जोर देते हैं। अच्छी बात है, धन तो कमाना ही है, धन कमाना तो जीवन का एक स्वरूप है। भैया त्यागी जी थोड़ा इसको नीचे कर दीजिए। आपने पहले दिन बताया था कि मृत्यु के पश्चात शरीर यहीं छूट जाता है और नया शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, उसको भोग शरीर बोलते हैं। हम लोग हर महीने जो फोटो लगा के पूछते हैं, उससे मिलता है शायद। नहीं, आपका प्रश्न कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ठाकुर जी एक नवीन शरीर दे। कुछ प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम कर लेते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव की कथा है, बहुत लंबा विषय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके सुखदेव जी को दी। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है ये प्रश्न किया गया तो महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जिनको महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह बना करके मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, वो गर्भवती थी जब अभिमन्यु मारा गया। आज जब पांडव हस्तिनापुर का राज्य जीत गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। अब यहां एक प्रश्न आता है कि इतने सारी माताओं के बालक गर्भ में प्राण त्याग देते हैं, कई माताओं को बालक जन्म ही नहीं ले पाते, ठाकुर जी उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? अब देखो, बात ऐसी है कि संसार में हर प्रकार से मृत्यु हम पर आक्रमण करती है। कभी बाल अवस्था में करती है, कभी युवावस्था में करती है, अन्य अन्य व्यवस्थाओं में करती है। माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि ठाकुर जी को दया नहीं आती, छोटे बालक मर जाते हैं, या कोई पत्नी विवाह से बस 2 दिन पहले उसके प्राण निकल गए। अरे दुल्हा के तो घोड़ा पे बैठे बैठे ही वो बारात लेके जा रहा था, प्राण निकल गए। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये संसार चक्र है, यहां पर कभी भी किसी के भी कहीं भी प्राण जा सकते हैं, तो उसमें कोई ठाकुर जी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात आती है कि परीक्षित की भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, इसके पीछे मूल कारण क्या है? जहां
ये भाव प्रस्तावित होती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा उत्थान होता है तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि परीक्षित के जन्म से अनेक भक्तों को कथा रस का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए परीक्षित की रक्षा करना जरूरी है। और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, तत्पश्चात भगवान पुनः द्वारिका प्रस्थान करने लगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और अंततो गत्वा भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका से लौट करके भगवान कुछ महीनों बाद आए, जब खबर पता चली कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया है। बालक का नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं कि परीक्षित जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा, तो कहते हैं कि किसको देख रहे थे? बोले उसको ढूंढ रहे थे जो गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। तो सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रख दिया है। परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के उनकी जन्म कुंडली देख करके बड़े गुण बताए। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके अंदर ये खूबी होगी, ये प्रहलाद जी की तरह भगवत भक्त होगा, ये उनकी तरह माता पिता का सेवक होगा, ये समुद्र की तरह तीव्र गहराई रखने वाला होगा, ये आकाश की तरह अनंत होगा, आदि आदि उसके इतने गुण बताए। परीक्षित के इतने गुण सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, क्या इस बालक में केवल गुण हैं? क्या इस बालक में केवल गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति संपूर्ण गुणवान नहीं होता। अवगुण सबके अंदर है, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठा हो, चाहे वो राजगद्दी पर बैठा हो, चाहे वो उससे भी ऊंची गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मठाधीश हो, कितना भी बड़ा संत हो, अवगुण सबके अंदर है। हमारा पृथ्वी पर होना इस बात का प्रमाण है कि अवगुण सबके अंदर है। अगर हम बहुत गुणवान हो जाएं, एक भी अवगुण नहीं रहे हमारे अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण से हम लोग ऊपर उड़ जाएंगे, उड़ने लगेंगे आकाश में। पृथ्वी पर हम टिके ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। इसलिए कोई बहुत गुणवान है ऐसा मत सोचिए, लेकिन किसी में बहुत अवगुण है ये भी मत देखिए। कल रात्रि में हम जहां रुके थे वहां पर भी चर्चा हुई थी इसी विषय को लेकर के कि मानव का स्वभाव है वो अवगुण बहुत जल्दी देख लेता है। गुण देखने में उसको 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन अवगुण देखने में 7 सेकंड नहीं लगते। आपको कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति के अवगुण देख के बताओ तो आप 2 कॉपी भर दोगे उसके अवगुणों से, लेकिन कहा जाए कि इसमें गुण देख के बताओ तो आपको दिनों लग जाएंगे। आजकल युवाओं में एक चलता है कि वो विवाह से पहले साथ रहते हैं। क्यों? ताकि एक दूसरे को पहचान सकें, ताकि एक दूसरे को जान सकें। लेकिन उसके बाद उनसे पूछा ब्याह क्यों नहीं किया भाई, इतने साल रहे? अरे वो मैच नहीं हो रहा हमारा भाव। क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि हमने केवल अवगुण ही देखे। संसार में कोई परफेक्ट नहीं होता भैया, अवगुण सबके अंदर होते हैं, पर हमारी दृष्टि में गुण देख करके स्वीकार करना प्रेम नहीं है, उसके अवगुणों को भी स्वीकार करना यही प्रेम कहलाता है। उसके अवगुणों को भी स्वीकार कर लीजिए, वही प्रेम है। लेकिन आज का समाज ये जानता नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इस बालक में इतने गुण आपने बताए, कोई अवगुण नहीं है? तब कहा, बोले एक अवगुण है, यदि आप सुन सको तो मैं बताऊं। बोले बताइए। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका ये बालक तक्षक सर्प के द्वारा डसने पर इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु का कारण तक्षक सर्प का डसना होगा।
और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक किसी ब्राह्मण का अपमान ना कर दिया जाए। तो युधिष्ठिर घबरा गए, बोले हमारा ये बालक जो है ये ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले लेकिन आप चिंता मत करो, एक संत सदगुरु इसके जीवन में आएंगे, वो अंतिम काल में इसको भगवत प्राप्ति करा करके ही इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जीव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी जानवर के द्वारा कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी के विष के द्वारा, सर्प दंशन के द्वारा, बिच्छू के काटने के द्वारा अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से बड़े दुखी हो गए थे युधिष्ठिर जी की अगर ये सर्प के द्वारा मरेगा तो फिर तो हमारे वंश का तो यहां पर उद्धार ही नहीं हो पाएगा। तब समझाते हुए ब्राह्मणों ने कहा लेकिन इसके जीवन में एक गुरु आएंगे, वो सदगुरु इसको सत्संग करा करके तक्षक सर्प की मृत्यु को भी टाल करके इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इस प्रकार ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी महाराज का सुंदर भविष्य कथन किया। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह खबर मिली कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यह खबर मिलते ही युधिष्ठिर आदि पांडवों ने कहा कि जिनकी कृपा से हमको राज्य गद्दी मिली है, जब वे ही नहीं है तो हम यहां कैसे रहें। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित को बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, नगर में भ्रमण करते थे, देखते थे सब ठीक है कि नहीं। एक दिन उनको कलयुग दिखाई दिया। वह कलयुग एक गऊ के ऊपर प्रहार कर रहा था। 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। वृषभ था वो। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 पैर कट चुके थे, केवल सत्य बचा था। सत्य चरण को काटने का जब प्रयास किया, परीक्षित ने जाकर के अपनी तलवार से प्रहार करना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान मुझे मत मारो। परीक्षित जी ने कहा मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आप कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह लूंगा। तब कलयुग को 4 स्थान दिए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह पर रहता है। सबसे पहला जुआ, जुए में कलयुग का निवास है। अच्छा, जुआ कहते किसको हैं? कई लोगों को इस बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। केवल खेल में पैसा लगाने को जुआ माना जाता है, नहीं। लक्ष्मी का कहीं भी दाव लगाना वो जुआ है। लक्ष्मी को जहां कहीं भी आप दाव पर लगाते हो वो सब जुआ है। ये शर्त लगाना बात बात पर, ये भी जुआ है। 100 रुपए की शर्त लगी, 500 रुपए की शर्त लगी, आज देखना आज उसका मैच है वो जीतेगा, लगी 500 की शर्त, और फिर जीतने लाओ लाओ 500 रुपए। तो आप धन को जहां कहीं भी दाव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा मन लगे, थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े, तो आप वस्तुओं की दाव लगा सकते हो। रसगुल्ले का दाव लगा लो, गुलाब जामुन का दाव लगा लो, समोसे का दाव लगा लो, पूरन पोली का दाव लगा लो। और इससे भी बढ़िया दाव बताऊं, मान लीजिए कि किसी बात पर आपके मित्र से हो गई, हाँ भाई क्या कहते हो, तो उसने कहा ऐसा होगा। बोले नहीं हुआ तो? बोले नहीं हुआ तो तू मुझे पंढरपुर लेके चलना। और हो गया तो? बोले हो गया तो मैं तुझे लेके चलूंगा। मतलब आप खेल भी खेलिए, किसी भी प्रकार की क्रिया कीजिए, पर स्वच्छंद नोट, स्वच्छंद पैसे, स्वच्छंद लक्ष्मी को दाव पर मत लगाओ, वो जुआ हो जाता है। और उसमें कलयुग का निवास है। अरे बोलिए भी मत, भले ही पैसे वैसे आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आप बोल भी देते हैं ना कि 500 रुपए की शर्त है, भले ही दिए लिए नहीं, लेकिन बोल दिया तो भी उसका प्रभाव तो होगा। आप कहेंगे महाराज जी इतना बुरा क्यों है? क्यों बुरा है सुनो। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है
और किसी की पत्नी को आप दाव पे लगा देते हो बात बात पे। मान लीजिए किसी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी और आप कोई बात की शर्त अपने मित्र से कर रहे हो और उससे कह रहे हो हाँ भाई ये काम हो गया, वो नहीं हुआ तो देख लगा दें इसको लक्ष्मी को। पति सहन कर पाएगा? मेरी पत्नी को दाव पे लगाते हो। तो बस उसी पर्सपेक्टिव से विचार करके देखो कि जब आप लक्ष्मी को दाव पर लगाते हैं तो नारायण कितने क्रोधित होते होंगे उस समय। आप धन को दाव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से नारायण की पत्नी है और नारायण क्रुद्ध होते हैं, और नारायण जब क्रोध में आते हैं तो आपकी सारी सदगति दुर्गति में बदल जाती है। इसलिए द्यूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। अपने भीतर कुछ भी असद वस्तु का इंटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। उसमें मदिरापान भी आता है, उसमें मांस भक्षण भी आता है, उसमें अंडे का सेवन भी आता है, उसमें तंबाकू का सेवन भी आता है, उसमें नशीले पदार्थों का सेवन भी आता है। मतलब हर वो तामसिक वस्तु जो आपकी मन बुद्धि को विचलित कर देती हो, अस्थिर कर देती हो, स्थिर नहीं अस्थिर, उसको सेवन करना, उससे कलयुग, उसमें कलयुग का निवास है। पहली वस्तु मदिरा। मदिरा पीते ही व्यक्ति होता तो होश में है, लेकिन बुद्धि होश में नहीं रहती, जीव होश में नहीं रहती, भाषा होश में नहीं रहती। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, सब कुछ विचलित हो जाता है। एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं जब पी लेता हूं उसके बाद मेरा भजन बहुत बढ़िया चलता है। ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको भजन से कैसे जोड़ सकते हो? एक बार हमारे मथुरा के एक चौबे थे, चतुर्वेदी जी, वो भांग खाते थे, बहुत भांग खाते थे। भांग जानते हैं? भांग बहुत खाते थे। तो किसी ने उनको देख लिया और देख करके टोक दिया, बोले भैया भांग वांग मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। बोले ये तो भगवान भी खाते हैं, हम खा लें तो कौन सी बड़ी बात। तो सामने वाले ने कहा भगवान ने कब भांग खाई? बोले भागवत जी में लिखा है। बोले बताओ हमें कहाँ लिखा है? बोले भागवत जी में 10वें स्कंद में देखो, जाके पढ़ लो। जब भगवान ने मट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने आकर के बोला था लाला तेने माटी खाई? तो ठाकुर जी बोले नहीं खाई। तो बोले मुंह खोल के दिखा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड में पृथ्वी भी भगवान के मुख में दी, उसी पृथ्वी पर ये भांग होती है ना भगवान के मुंह में भांग। वाह भले आदमी, तुझे भांग खानी है तो तेने भगवान के मुंह में भांग दिखा दे। कई युवा लोग हैं, वो लोग नशा करते हैं और फिर कहते हैं शंकर जी भी तो कर रहे हैं, शंकर जी भी तो करते हैं। ऐसे भगवान का नाम लेकर के नशा पत्ती करने वाले लोग, शंकर जी त्रिशूल पहना रहे हैं अपना, बोले जल्दी तू बेटा आ तो सही किसी दिन मेरे पास। आपको ये दिख गया कि शंकर जी ने कहीं नशा किया? कहीं नहीं नशा किया। ये सब हम लोग अपनी इच्छा से प्रकट कर देते हैं, कोई नशा पत्ती नहीं की है। हाँ ये जरूर लिखा है कि उन्होंने समुद्र मंथन में निकलने वाले विष को पी लिया था। जाओ पियो थोड़ा सा, पीना नहीं, एक बूंद रख लो जीभ पे, और यदि उसको सहन कर गए तो सारे आपके लिए ये जो जो बातें मना की जा रही सबके लिए मैं अलाउ कर दूंगा, जाओ करो। तुमने विष सहन कर लिया। विष सहन करने की ताकत नहीं है, और बाकी की चीजों पे कह देते हैं शंकर जी भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, वहां भी तो करते हैं। ऐसा नहीं। पानम, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू का सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। किसी भी नशीले पदार्थ को इनटेक करना, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरे जीवों को मार के, उनकी हिंसा करके, उनके मांस को पका के खाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई जगह अंडा को लोग नॉनवेज नहीं मानते। एक बात बोलूं आपको, इस दुनिया में दो ऐसे पाप हैं जो कि महापाप की श्रेणी में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महापाप की श्रेणी में दो पाप आते हैं। कौन कौन से? उसमें पहला पाप है भ्रूण हत्या।
गर्भ में बालक को मार देना जानबूझ करके। और दूसरा महापाप है किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ना करना। मतलब किसी ने आपके बुरे वक्त में सहायता की हो और आपका सही समय आने पर उसी व्यक्ति से आपने नाते तोड़ दिए हों, यह भी एक महापाप है। तो भ्रूण हत्या महापाप है, और जो अंडा खाते हैं लोग वो भ्रूण हत्या है। अरे जीवित को मार करके खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, ये तो पाप है ही। लेकिन जिस बालक ने जन्म नहीं लिया है, जो अपनी मातृ गर्भ से निकल के बस पनप रहा है, उस अर्ध स्थिति में आपने उसको पका लिया और खा गए, और बोलते हैं ये तो है ही नहीं, उसका मांस तो बन ही नहीं पाया था, उसमें प्राण तो आ ही नहीं पाए थे। वो सूक्ष्म जीव है, उसको कैसे मार सकते हैं आप? ये भी महापाप है। तो किसी भी असद वस्तु को अपनी जिह्वा पर धारण करना, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसको अपने अंदर लेना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष के तरफ मन लगाना। सप्त फेरे लिए हैं आपने अग्नि के, किसी का वर्ण किया है, और उसके संग रहते हुए भी आप किसी अन्य के प्रति भावना रखते हो, प्रेम रखते हो, यह महापाप है, उसमें कलयुग का निवास है। आप ऐसे नहीं कर सकते। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा कलयुग का निवास स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ने पहुंच जाना, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होकर के और लड़ने लग जाना, ये सब कलयुग का निवास है। एक सासू मां नाराज घूम रही थी, क्यों? वो तुमने दाल बनाई थी लेकिन उसमें नमक नहीं डाला था। दूसरे दिन बहू ने बहुत बढ़िया दाल बना दी, सासू मां को दी, तो सासू मां ने खा के फिर डांटना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। क्या हुआ मां, आज दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, नमक ठीक है। बोले बिल्कुल ठीक है, मिर्च वगैरह सब ठीक है, फिर गुस्सा क्यों? बोले तू जब अच्छा बना सकती थी तो कल क्यों नहीं बनाया था? ये कलयुग का निवास है। जबरदस्ती, ये कोई बात है? लड़ने का कोई विषय है? जो लोग बेवजह की बातों पर लड़ते हैं, बेवजह की बातों पर हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इतनी ज्यादा बात को बढ़ा देते हैं कि कलेश का रूप धारण कर ले, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। मतलब क्या है बंधुओं, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये अगर आपके अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होता है, रोग होगा तो सिम्टम प्रकट होते हैं, पर यहां उल्टा है। आप सिम्टम्स को जैसे अंदर लाना शुरू करोगे, कलयुग देख लेगा, ओहो इसके अंदर ये है, तो अब मुझे इस पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज से कहा कि 4 जगह कम है, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान कलयुग को दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम से अर्जित किया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। परिश्रम कीजिए, बिना श्रम किए धन क्या करता है पता है? जैसे इंडियन फिलॉसफी एक है कि माता पिता इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े। अच्छी बात है, खूब इकट्ठा करके जाइए, लेकिन बालक कुछ ना करना पड़े, यह विचारधारा ठीक नहीं है। उस बालक को इतना परिश्रमी बनाइए, इतना श्रम करवाइए। एक मेरे जानकार हैं, पिताजी महाराज के शिष्य हैं, बंबई में रहते हैं, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं कि सब है उनके पास में, हवाई जहाज भी हैं, खुद के हेलीकॉप्टर, सब कुछ है। लेकिन जब उनके पुत्र का जन्म हुआ
पुत्र के जन्म के बाद जब स्कूल में पढ़ने का समय आया तो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला। और कैसे बोर्डिंग स्कूल में डाला? जहां एसी भी नहीं था, पंखा था। इतने धनवान परिवार के लोग, पंखे वाले बोर्डिंग स्कूल में डाला। उसके बाद उस बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार कराया गया, मुंडन करवा के चौड़ी चोटी रखवाई। कुछ दिन के लिए उसको हिमालय पर भेज दिया, संतों के आश्रमों में रहने की आज्ञा दी। उसका नाम, उसका पता सब बदलवा दिया, आधार कार्ड, किसी को पता ना चले किनका बेटा है। काशी में रहा, हिमालय में रहा, उत्तराखंड में रहा, ऐसे उस बालक का निर्माण किया। तो बालकों के लिए संपत्ति इकट्ठा कीजिए, पर पुत्र के लिए संपत्ति रूपी बीज जो इकट्ठा किया है वो उसको दीजिएगा तभी जब वो पुत्र पात्र बन जाए। आजकल माता पिता भी अपने कार्यों से थोड़े पीछे हट रहे हैं, पुत्र तो दे देते हैं संसार को पर उसको पात्र नहीं बना पाते। बिना मेहनत के कमाया गया धन नाश करता है, और ये हम सब देख रहे हैं। जिस घर के माता पिता खूब धन कमा के बच्चों के लिए इकट्ठा कर जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, उसका नाश करते हैं। अरे औरों की छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी दुनिया पे दोष मढ़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की नगरी द्वारिका निर्माण कर दी, सब कुछ निर्माण करने के बाद में अपने ही पुत्रों को उपदेश देते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये सोने की नगरी तुम्हारी है। इसका अभिमान करके तुम सत्संग आदि करना छोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। संतों के पास जाया करो, झुक कर के प्रणाम किया करो, कथाएं सुना करो। भगवान के बच्चे बोले ऐसे बोलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है? और वही कारण हुआ, भगवान के पुत्र शांब उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली? संतों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी ने मंत्र दृष्टि से देखा, पता चला कोई स्त्री नहीं है, भगवान का पुत्र शांब है। उसको साड़ी पहना के हमारा मजाक उड़ाने आए हैं ये लोग। श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोहपिंड जन्म लेगा, जिससे पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। और क्या हुआ? संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस धन में हमने परिश्रम नहीं किया, अगर उस धन का हम प्रयोग लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि विकृत करता है, हमारे वंश का नाश करता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपनी संपत्ति देने से पहले उनको योग्य बनावें। बच्चों को पता मत लगने दीजिए कि आप संपत्तिवान हो, आपके पास बहुत धन है, ना, उनको मत बताइए। और दोनों को इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि अरे हमको इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाहिए तुमको, साइकिल चाहिए तो इसके लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमको वीडियो गेम चाहिए, इसके लिए तुमको ये तो करना पड़ेगा। उसके लिए गोल सेट कर करके उससे परिश्रम करवाइए। और जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो जाए, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, और तब आपको लगे कि अब ये मेधावी है, अब इसकी बुद्धि तीव्र है, इसका स्वभाव तीव्र है, नित्य हमको प्रणाम करता है, हमारी सेवा करता है। अच्छा, बालक मेधावी है, इसका पता कैसे चले? वो विद्वान तो है, वो गुणवान तो है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन नित्य आपके चरणों में आस्था रखता है, प्रेम रखता है, तब उसको अपनी संपत्ति दीजिए। तब उसको बताइए कि ये तुम्हारा है। उससे क्या होगा? उसके अंदर अहम, आपने जन्म ही नहीं लेने दिया अहम का, इसलिए उसमें कभी आलस्य नहीं आया। और वो बालक फिर उस धन संपत्ति से उत्थान करेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चों को इतनी सुख सुविधा और इतनी संपत्ति का बोध करा दिया जाता है कि वो मेहनत करना फिर चाहते नहीं। और फिर माता पिता की संपत्ति कोई ले ले करके और उसके प्रति दुर्भाव, फिर वो नशा करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, दुस्संगत में पड़ने लगते हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करने लगे। युवावस्था में सारे, ऐसा कौन सा काम है जो आज का युवा युवावस्था में नहीं कर लेता है? सब कर लेते हैं वो। क्यों? पता है कि सब पिता माता ने बना के रखा है। तो बिना मेहनत के कमाया गया धन बुद्धि को बिगाड़ता है, बुद्धि को बिगाड़ता है। तो 5 स्थान हैं कलयुग के।
आपके बहुत बाउंड्रीज नहीं हैं, केवल 5 बाउंड्रीज हैं, कम से कम इनको तो मत लांघिए। जुआ मत खेलिए, गलत वस्तु खाइए पिए मत, पर स्त्री और पर पुरुष का संग मत करिए, किसी भी बात, छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा मत कीजिए, अरे बड़ी बड़ी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलेश मत कीजिए। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। अगर बिना मेहनत का धन घर में है तो उसको सेवा में लगाइए, उसको असहायों की सेवा में लगाइए। जो बच्चे अनाथ हैं बिना माता पिता के, उनकी सेवा में लगाइए। कई ऐसी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो सकता, इतनी संपत्ति नहीं, उनका विवाह कराइए। गौशाला में गौ सेवा करवाइए। इन सब चीजों में उसका व्यय कीजिए। आजकल दान भी फैशन बन गया है। दान भी व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि न्यूज़पेपर पर छपेगा, इंस्टाग्राम और सब जगह पर डाला जाएगा तो मेरा यश बढ़ेगा, इसलिए दान करता है। दान इसलिए नहीं किया जाता था। दान के 2 भाव होते थे। पहला भाव कि मेरे पास जितना असद धन है, जिस धन से मेरे और मेरे परिवार की बुद्धि विकृत हो सकती है, उस धन को मैं निकाल दूं। और दूसरी बात, जिनको जरूरत है उनकी सहायता हो जाएगी। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेरा यश होगा, मेरा मान होगा, नगर में मेरी पहचान होगी अगर मैं दान करूंगा तो। ये 5 स्थान है, इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित से एक अपराध हुआ। लौट करके जब राजभवन में आए तो तहखाने में जाकर के देखा कितनी धन संपत्ति मेरे पास है। वो देख करके दान करने की भावना से ही गए थे, क्योंकि अभी अभी कलयुग को स्थान दिया है। लेकिन जैसे ही धन संपत्ति देख करके, अपने पूर्वजों की धन संपत्ति देख रहे थे, वहीं एक मुकुट रखा था। उस मुकुट को देख करके बोले, इसको पहन के तो देखूं मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, बुद्धि विकृत हो गई। और ऐसी विकृत हुई बुद्धि कि जो राजा कभी वन में नहीं जाते थे शिकार खेलने के लिए, आज वो शिकार करने गए। प्रजा सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि राजा शिकार करने, इसने तो आज तक कभी शिकार किया ही नहीं, आज कैसे शिकार करने जा रहे हैं। कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है, या आपके जीवन में कलयुग का आक्रमण हो गया है, इसकी पहचान क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप कलयुग के चक्कर में फंस गए हो, कलयुग के चपेटे में आ चुके हो, इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहली पहचान, जो असद कार्य आपके परिवार में पिता माता ने, दादा दादी ने, पूर्वजों तक ने नहीं किया, वो आप करने लग जाओ, ये कलयुग का प्रभाव। दूसरा, माता पिता, गुरु, नाना नानी, बड़े लोग, इनकी समझाई गई समझ आपको बेतुकी लगने लग जाए तो समझो कलयुग का प्रभाव। एक से अनेक व्यक्तियों के प्रति प्रेम संबंध की इच्छा प्रकट होने लग जाए, कलयुग का प्रभाव। बड़े बड़े धन कमाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, वर्क फ्रॉम होम, जाना ना पड़े ऑफिस, जाना ना पड़े कॉलेज, जाना ना पड़े स्कूल, यहीं से हो जाए सब कुछ, कलयुग का प्रभाव है। और अंतिम बात, संत, साधु, महात्मा, वैष्णव, भक्त, कथावाचक, गौ माता, मंदिर, इन सब के प्रति हास्यपद भावना आने लगे, इनका मजाक उड़ाने की स्थिति होवे और इनको देख करके व्यंग करने की भावना मन में आवे, कलयुग का प्रभाव।